तो कुछ नहीं, आप वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ 12 कैरीज टू इक्वल masses m, one tied at end A, other on the middle of the B. The rod can rotate in a vertical plane about the fixed horizontal axis passing through C. The rod is released from rest in horizontal position. The speed of the mass B at the instant rod become vertical. ठीक है, जब रॉड वर्टिकल होती तो इस बी की स्पीड बतानी। अब थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है ना, क्योंकि एक चीज तुम्हें और लगानी पड़ेगी कि अगर बी की स्पीड यहाँ पर कितनी है, मान लो वी बी लिख लेते हैं, वी बी है और ए की स्पीड वी ए है, तो ए की स्पीड ज्यादा होगी और इसमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, वो तुमने पढ़ा है, तो पुराने चैप्टर के कंसेप्ट कहीं भी लग सकते हैं, तो वो भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पर होगा तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो ये फॉर्मूला तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा भी और प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है, पढ़ा भी और प्रैक्टिस भी किया। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम किया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v अपॉन आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस c पॉइंट के अबाउट b पॉइंट की और a पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, तो करें सेम, तो क्या हो जाएगा, यू कैन राइट vb अपॉन l, vb अपॉन l, vb अपॉन l, ओमेगा v अपॉन r होता है ना, याद रखना, vb अपॉन l इज इक्वल टू va अपॉन 2l, va अपॉन 2l, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इससे रिलेशन आ जाएगा कि va और vb में, क्योंकि एक जगह va आएगा एक जगह vb आएगा, तो ठीक है, तो va इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ vb, va इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ vb, तो ये रिलेशन है, तो ये तुम्हें याद ही होगा, इसका कंसेप्ट तो पता ही होगा, सर्कुलर मोशन वाला। बस बाकी फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी। फिलहाल मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से ही कर रहा हूँ, तो जस्ट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दो शॉर्ट में, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। हर सवाल में हम WET लगाएंगे, हर सवाल में WET लग सकता है क्योंकि सब कुछ WET से आया है, तो बेसिक कंसेप्ट लगाना बहुत अच्छा है। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट ठीक से आता हो, ठीक से आने का मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से पोटेंशियल एनर्जी पे कैसे जाते हैं, वो अगर ढंग से आता हो तभी पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट लगाना, नहीं तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, टेंशन का ऑब्वियसली वर्क डन 0 होगा, तो यहां पर mg का ही वर्क डन होगा, दोनों ब्लॉक का मास सेम है, तो mg डाउनवर्ड इस पे भी लग रहा है, mg डाउनवर्ड इस पे भी लग रहा है, mg के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, l के बराबर है ना, और mg के डायरेक्शन में दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2l के बराबर। टेंशन का वर्क डन 0 होगा, टेंशन का वर्क डन 0 होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं हर सवाल को एक ही कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा mg इंटू एल, mg इंटू एल पहले वाले का, इस वाले mg का वर्क डन पहले वाले का mg इंटू एल, दूसरे वाले का mg इंटू 2l, फोर्स इंटू उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम कब से यूज करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू टेंशन का वर्क डन होगा ही, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली 0 है क्योंकि ये लोकेशन इनिशियल लोकेशन है, ये लोकेशन फाइनल लोकेशन है, तो इनिशियल लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस समय मत, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, बस यहां पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी दोनों की, ये ध्यान रखना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी b वाले की होगी और a वाले की होगी। b वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m vb स्क्वायर, vb स्क्वायर, और a वाले की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m va स्क्वायर। एकदम प्योर ओरिजिनल सोल्यूशन है, कहीं पे नेट पे सवाल ढूंढ लो, इमेज के फॉर्म में दोगे, ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये तभी हो सकता है जब तुम खुद अपने दिमाग से करोगे, ठीक है, किताबी कीड़े ऐसा सोल्यूशन नहीं कर सकते। mgl प्लस 2mgl क्या हो जाएगा, 3mgl, 3mgl, ठीक है,
और बस इधर वी बी की वैल्यू हमें निकालना क्या है, वी बी निकालना ना, द स्पीड ऑफ मास बी। हाँ, तो वी बी कॉमन ले लो, वाह। और वी बी मुझे चाहिए, तो वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी बी, तो 4 टाइम ऑफ वी बी स्क्वायर। बस कैलकुलेशन देख लेना, है ना। तो ये हो गया। फिर यहाँ से थोड़ा अलग कलर यूज़ किया जाए ना, येलो कलर लिया जाए। बहुत हो गया, बोर हो गया मैं इस कलर से, वाइट कलर से। एम कैंसिल हो गया, येलो आया नहीं। कलर चूज करने में दिक्कत आ रही है मुझे। हाँ, ये वाला ये ले लेता हूँ। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया 6GL, 6GL, पता नहीं कैसा कलर है, ठीक है। और ये हो जाएगा 6GL हो गया, ये VB स्क्वायर प्लस 4BB स्क्वायर, 5BB स्क्वायर हो गया, 5BB स्क्वायर। बस भैया, ठीक है। निकालना क्या है, VB निकालना है, 5VB स्क्वायर 6GL, तो कुछ ऐसा है। हाँ, 6GL/5, तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VB की वैल्यू आ गई √6GL/5, √6GL/5। तो ये तो मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं कोई और कंसेप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, तो बेटर है कि तुम भी यही कंसेप्ट से लगाओ। मस्त वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो, हर जगह वही लग रहा है, तो क्या दिक्कत है आगे जाने की, और सब कुछ वहीं से निकला है, ठीक है। चलो।